आज आने वाला है, आने वाले 5 सालों का जनादेश, एनडीए की होगी वापसी या फिर अलायंस करने वाला है सरप्राइज। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पहले बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग, और सबसे पहले रुझान, सबसे पहले नतीजे आपको मिलेंगे भारत 24 पर। और इसी के लिए हमने चप्पे चप्पे पर तैनात किए हैं हमारे संवाददाता, जो काउंटिंग सेंटर से आपको पहली तस्वीर दिखाने वाले हैं। हमारे तमाम संवाददाता काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद रहते हुए इस बात को आप तक पहुंचाएंगे कि काउंटिंग कैसे हर बीतते राउंड के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज है 4 जून, फैसले की तारीख, जनता की अदालत से आने वाले फैसले का दुनिया कर रही है इंतजार, और कुछ ही देर बाद जनता का फैसला आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कयामत की रात किसी तरह काटकर नेता उस पल में आ चुके हैं जहां पर उनकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई है। ये पल नेताजी के लिए सदी जैसे हो गए हैं। बस कुछ पल, चंद लम्हों का इंतजार है, उसके बाद जीत हार है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। चंद लम्हों के बाद कहीं खुशी कहीं गम होगा, कहीं जलेगी फुलझड़ी, किसी की आंख नम होगी, कहीं ढोल बजेगा ढम ढम, कहीं हार का होगा मातम। 77 दिन की ताबड़तोड़ मेहनत, 40 डिग्री में बहता पसीना, किसी की आवाज बैठ गई, किसी की कमर में दिक्कत हो गई, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इस सब के बीच जवाब एक ही, इस बार हम जीतेंगे, इस बार हमारी सरकार बनेगी। तमाम सियासी रुझान, अनुमान, आशंकाओं, सियासी गुणागणित के बाद कुछ देर बाद सामने आने लगेगा कि जनता किसे प्रधान चुन रही है। नेताओं ने बड़ी बड़ी रैलियां, चुनावी सभाएं और रोड शो की। पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। हर नेता ने जी तोड़ मेहनत की। मेहनत तो हर नेता ने की है, पसीना तो हर नेता ने बहाया। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो मेहनत के मामले में पीएम मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश का कोई कोना पीएम मोदी ने नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मेहनत की। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 206 चुनावी रैलियां और रोड शो की। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां की। इसके अलावा पीएम मोदी ने चुनावी अभियान के दौरान 80 न्यूज चैनल और अखबारों के इंटरव्यू दिए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 142 रैलियां की थी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का आगाज आंध्र प्रदेश के पालनाडु से किया, वही प्रचार का अंत पंजाब के होशियारपुर में किया। मतलब पीएम की रिकॉर्ड तोड़ मेहनत के आगे किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं टिक पाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में करीब 188 रैलियां और रोड शो की। अमित शाह ने इस दौरान देश के लगभग हर हिस्से की यात्रा की। शाह ने इस दौरान कुल 132 इंटरव्यू दिए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश भर में 204 धुआंधार रैलियां की। सीएम योगी ने 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 44 रैली की, जबकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने 160 रैलियां की। बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ रैलियां की। देश के कोने कोने तक पीएम मोदी के विकास के रोडमैप को बताया। बात अगर विपक्षी पार्टियों की करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां की, जबकि 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 70 से ज्यादा इंटरव्यू दी। तो वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 107 रैलियां और रोड शो की। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 108 से ज्यादा रैलियां और रोड शो की। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 69 रैलियां की, जबकि 4 रोड शो किए। लोकसभा 2024 के चुनाव में बिहार में विपक्षी राजनीति के केंद्र में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रहे। उसके पीछे की वजह थी उनकी मेहनत। तेजस्वी यादव ने 54 दिनों में 251 चुनावी रैलियों का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन पूरे चुनाव अभियान के दौरान
सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की वजह से बंगाल देश की सियासत में लगभग रोज ही सुर्खियां बटोरता रहा। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया। सीएम ममता बनर्जी ने 61 रैलियां की, इसके अलावा कई रोड शो और पदयात्राएं की। भीषण गर्मी में पसीना बहाने और इतनी मेहनत के बाद 3 जून की भारी रात को नेताओं ने किसी तरह काट ली, लेकिन नेताओं के दिल में उठा तूफान अभी बैठा नहीं है, क्योंकि ये पल नेताओं के लिए सदी जैसा हो गया है। कयामत की रात तो कट गई, लेकिन तलवार की धार जैसा ये पल हर धड़कन को काटता हुआ गुजर रहा है, क्योंकि कुछ देर बाद देश की जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। उम्मीदों के आसमान में, ख्वाबों के जहान में नेताजी की धड़कन धड़क रही है। जीत हार के दरमियान में रिजल्ट से पहले जैसे बच्चों का दिल हथेली पर आ जाता है। नेताजी किसी बच्चे से ज्यादा इस पल परेशान है, लेकिन उहापोह के बीच बीजेपी रिलैक्स नजर आ रही है। जीत की उम्मीदों से लबरेज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से रिलैक्स नजर आ रहे हैं। देश सेवा के लिए मेहनत करने के बाद भी मोदी प्रभु की भक्ति में लीन रहे, पूरी तरह शाश्वत, पूरी तरह निश्चिंत जनता के फैसले पर, क्योंकि पीएम ये जानते हैं कि जनता की उम्मीदों पर वो खरे उतरे हैं और जनता उन्हें फिर से तीसरी बार आशीर्वाद देगी और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आज आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनावों में 8 बजे ठीक शुरू हो जाएगी काउंटिंग और इसके साथ ही रुझान उसके बाद आने शुरू हो जाएंगे। क्या होने वाला है, जनता का जनादेश किसके साथ होने वाला है, क्या मोदी हैट्रिक बनाएंगे या फिर इंडिया अलायंस करेगा सरप्राइज, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है और हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं चप्पे चप्पे पर, काउंटिंग सेंटर से आपको एक एक तस्वीर दिखाने के लिए। आइए सीधा इस वक्त चलेंगे मेरे सहयोगी गौरव के पास। और गौरव, क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, शायद कंफर्म कीजिएगा मुझे किस तरीके की तैयारी वहां पर चल रही है, क्योंकि आज शाम को अगर एनडीए की वापसी होती है, अगर मोदी हैट्रिक लगाते हैं, तो दुल्हन की तरह सजा हुआ तैयार नजर आएगा बीजेपी का दफ्तर। बिल्कुल पूर्णिमा, इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में है और कल से लगातार यहां पर जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। और आप देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर जो खाने की जो तैयारी है, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से उसकी शुरुआत कर दी है। और अगर बात करें मिठाई की, तो उसको भी यहाँ बना करके तैयार कर लिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि जो बूंदी है वो बनकर देखिए यहाँ तैयार है। बड़े बड़े जो यहाँ पे ये भगोने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से ये जो जीत की मिठाई कहें पहले से बन करके यहाँ तैयार है और इसको लगातार कल से बनाने का जो काम है वो किया जा रहा था। इसके अलावा आपको तस्वीर दिखा दूं, यहाँ देखिए किस तरीके से युद्ध स्तर पे जो ये कर्मचारी हैं, जो भंडारी हैं, यहाँ पर लगातार ये पूरी आप देख रही हैं तली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में। और ये वो व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर चल रही हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं उत्साह की और उमंग की, तो वो तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। मैं यहाँ से सीधे अगर आपको गेट की तरफ लेकर के चलूँ तो वहाँ पर भी 2 जो हैं बड़े बड़े पंडाल जो हैं वो बनाए गए हैं और उन पंडालों के अंदर एक पंडाल में भोजन की व्यवस्था है, तो दूसरे पंडाल में जो मीडिया के लोग होंगे वो मौजूद होंगे। यानी कि कुल जो अगर देखा जाए व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं लगातार कल से यहाँ पे की जा रही हैं। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से तैयारी में जुट गई, ये तस्वीर सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ पर ऑफिस हैं, चाहे वो हम प्रदेश कार्यालयों की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरीके की तैयारियाँ, इसी तरीके की जो व्यवस्थाएं वो दी गई हैं। और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से पंडाल जो है ये सज कर तैयार है। और ये जो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ, दरअसल यहाँ पर मुझे रोकना होगा इन तस्वीरों के बीच में, जरा एक प्रतिक्रिया इस बीच में पहले सुनेंगे। नरेंद्र मोदी की एक तपी तपाई विरासत हमको मिली है, चुनाव हम जीत रहे हैं। क्या मार्जिन उम्मीद कर रहे हैं सर? भारी बहुमत से जीतेंगे। मार्जिन थोड़ी देर बाद अभी ईवीएम खुलने वाली है, उससे पता लग जाएगा। ठीक, थैंक यू। ये रखो। लेकर आश्वस्त नजर आ रही है दिल्ली में 7 की 7 सीट क्लीन स्वीप करने की बात। इसी बीच में पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के सभी घटकों ने बहुत अच्छी तरीके से ये चुनाव लड़ा है। देश भर में
आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जिस प्रकार से उन्होंने 10 वर्ष सेवा भाव से बिना भेदभाव गरीबों का कल्याण किया, नारी शक्ति को सम्मान दिलाया, देश के युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर देने का काम किया और हमारे किसानों को एक बेहतरीन भविष्य के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सहयोग से आज भारत अमृत काल में विकसित भारत बनने के लिए नए संकल्प के साथ खड़ा हुआ है। देश की जनता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए इस चुनाव में बाहर उतरी थी और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार देश की सेवा 24 घंटे सातों दिन 24/7 विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता ने परिश्रम किया है, उसका आज मतदाताओं द्वारा आशीर्वाद भरपूर मिलेगा और देश में पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार, कर्तृत्ववान और देशभक्त सरकार आज स्थापित होगी। अब जनता का निर्णय अब थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। लेकिन से संतरे बाजार की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, कहा गया कि 3 लाख से अधिक तो जीत आपकी होने वाली है। आप कितना मांग के चल रहे हैं सर? कितना? मैं समझता हूँ थोड़ी देर की बात है। हमने अच्छा चुनाव लड़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे महायुति के सभी घटक दलों ने बहुत मिलजुल कर एक बढ़िया चुनाव, एक ऐसा चुनाव प्रक्रिया जो हर क्षेत्र में हम पहुंचे, चुनावी क्षेत्र में हर व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की। तो पीयूष गोयल कह रहे हैं देश में एक बार फिर से ईमानदार सरकार बनेगी और एनडीए की वापसी हो रही है। इस बात को बीजेपी अपने लिए तय मान रही है। और गौरव, खबर यह भी है कि 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। अलग अलग जगह से समर्थक कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी बीजेपी दफ्तर में नजर आएगा। इस तरीके की क्या जानकारी है? 7 बजे का समय प्रधानमंत्री के लिए क्या तय माना जाए बीजेपी दफ्तर पहुंचने का? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, हालांकि दोनों ही चुनाव की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोई भी चुनाव हो उसको उसी अंदाज में लड़ती है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तैयारियों की बात करें, आपने तैयारियां देखी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय आने की बात करें तो अक्सर ये चीज़ें पहले से तय होती हैं और इस बार जो है इसको लेकर के और व्यापक तैयारियां की गई हैं। और रोड के अगर मैं बात करूँ, एक हिस्से की तस्वीर आपको मैं दिखा दूं। इस बार इन चीज़ों का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया है कि इधर जो पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर मीडिया की गाड़ियां जरूर हैं लेकिन इस एरिया को पूरी तरीके से बंद करके रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का जो तय समय है, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि वो 2 बजे के बाद कभी भी बीजेपी मुख्यालय के तरफ आ सकते हैं और रोड के दोनों हिस्सों के तरफ भारी संख्या में बैरिकेडिंग अभी से कर दिया गया और इस हिस्से को भी पूरी तरीके से बंद रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो मीडिया सेंटर बनाए गए हैं उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जब यहाँ से हम अंदर जाएंगे बीजेपी मुख्यालय के अंदर तो यहाँ से सीधे जो मीडिया सेंटर बनाया गया उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सुसज्जित तरीके से की गई हैं। इसके अलावा भारी संख्या में जो सीएसएफ के लोग हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनकी भी तैनाती की गई है। और दूसरी चीज़, जब अभी 8 बजे से जैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी उसको लेकर के जो तैयारियाँ हैं, जो प्रवक्ता हों तमाम वो यहाँ पर आपको पहुँचते हुए नजर
आएंगे। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं श्रवण। ये देखिए, ये पूरा जो मीडिया सेंटर है, यहीं से पूरी पल पल की जो कहानी होगी वो देश के सामने आएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तैयारी की है वो आपको एक तस्वीर में दिखा दूं पूर्णिमा। ये देखिए, ये तस्वीर रामलला की है और इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो कटआउट्स हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह पर लगाए गए हैं और हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद बीजेपी इस बार गौरव लेकर आ रही है। और यही वो जगह है जहां से भारत 24 आपको एक एक तस्वीर फॉर श्योर दिखाएगा, क्योंकि जैसे ही नतीजे आएंगे, अब नतीजे चाहे जो भी आए लेकिन तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आएंगी। सीधा चलते हैं लखनऊ। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, वहां पर भी लड्डू या मिठाइयां आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गई हैं? नहीं, देखिए, नवाबों का शहर है और नवाबों के शहर मेहमान नवाजी में खास तौर से जाना जाता है। हाँ, तापमान ज्यादा है। सबकी नजर इस वक्त लखनऊ की वो 2 लोकसभा सीटों पर है जहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं मोहनलालगंज से। तो ये हमारे बगल में वो काउंटिंग सेंटर है। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। अपने कैमरामैन रोशन से कहेंगे कि वो अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि जब कोई भी व्यक्ति जो मतगणना में ड्यूटी के लिए आ रहा तो बाहर पुलिसकर्मी 3 से 4 चरणों में चेकिंग करने के बाद ये फाइनल गेट है जहां से वो मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरता है और उसके बाद वो अंदर प्रवेश करता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि लखनऊ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हीट स्ट्रोक को देखते हुए पूरा मतगणना स्थल को एयर कंडीशन में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ साथ सब अलग से मोबाइल काउंटर्स बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति आता है जिस विधानसभा का है वो उस विधानसभा काउंटर पे जाके अपना मोबाइल जमा कर सके। इसके साथ साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारी खुद रिटर्निंग ऑफिसर जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार, उनसे साफ बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी जो टेबल लगी है उस टेबल के हिसाब से दोनों लोकसभा सीटों पर 1 से 2 के बीच में परिणाम आ जाएगा। और रही बात तकनीकी दिक्कतों की, तो तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए आईटी की एक्सपर्ट बुला लिए गए हैं। तमाम आयोग के ऑब्जर्वर यहां मौजूद हैं। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। यूपी की आज कई तस्वीरें हैं। यूपी की ऐसी कई सीटें हैं जिन पर आज सबकी नजर रहने वाली है और खास तौर से बनारस पर इसीलिए फोकस रहेगा क्योंकि रिकॉर्ड जीत की तैयारी की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के लिए बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और उतनी ही उत्साहित वहां की जनता भी है। मैं लौटती हूं एहतेशाम आपके पास, अखिलेश आपके पास आते हुए, क्योंकि हर जगह नाश्ता, पूरी, हलवा, मिठाई, यही सब कुछ नजर आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो में बैठकर भूख लगना या क्रेविंग होना तो बहुत लाजमी है। जरा भोपाल का हाल आप मुझे बता दीजिए कि वहां पर भी कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं क्या दफ्तर में आसपास? देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो तैयारियां तमाम है। लड्डुओं का बड़ा ऑर्डर दे दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जितनी सीटें बीजेपी पूरे देश में जीतेगी उतने ही किलो लड्डू मध्य प्रदेश में बांटे जाएंगे, राजधानी भोपाल में बांटे जाएंगे। तो उसकी तैयारियां हैं। लेकिन बड़ी तैयारी जिसको लेकर लगातार संशय की बातें कही गई पूर्णिमा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने हर काउंटिंग टेबल पर एक वकील को तैनात किया गया जो पहले नहीं होता था। इसके साथ साथ लीगल सेल एक्टिव है। कमलनाथ 10:30 बजे पीसीसी पहुंच जाएंगे। विवेक तनखा वहां पर मौजूद रहेंगे, जीतू पटवारी रहेंगे। यानी कि जो शक व शुबा इनको है कांग्रेस पार्टी को कि गड़बड़ी ना हो, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। हर काउंटिंग टेबल पर एक वकील का होना। आप अंदाजा लगाइए कि अगर भोपाल की ये स्थिति है तो जहां इनको जीतने की स्थिति ज्यादा लग रही है, 4 से 5 सीट है, कांग्रेस को लगता है कि वो जीत सकते हैं, तो वहां कितना एक तरह से ध्यान रखा जा रहा होगा। तैयारियां दोनों तरफ से हैं। कांग्रेस पार्टी में भी जश्न की तैयारी है और ये बड़ा रोचक है। गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया जल्दी से, उसके बाद वापस लौटती हूँ आपके पास। बात है, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और हम निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से जुटे। तो सुना आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को। वापस से अखिलेश आपके पास आते हुए अपनी बात को पूरा करेंगे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि देखिए तैयारियां हैं और जिस तरह से चुनाव को लेकर गतिविधियों को लेकर 70C फॉर्म की बात हुई तो वो पूरी एक तरह से ब्रीफिंग की गई। और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि भोपाल में हमने कई बार काउंटिंग देखी, चाहे विधानसभा की, लोकसभा की, लेकिन इस तरह से वकीलों की तैनाती कभी नहीं की गई। और
पार्टी लेवल पर दोनों पार्टियां कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। बीजेपी को कॉन्फिडेंस है, सबको पता है कि बीजेपी कितना भी बुरे करेगी 25 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी। ये भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ भी ऐसा संदिग्ध लगता है तो उसका आप वीडियो बना लें, उसको पिक्चराइज कर ले, ये तक कहा गया है। और इसीलिए आज जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर हलचल आज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी।